वास्तु के विशेषज्ञ हैं। हम सबको वास्तु का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से घर बनवाते समय ध्यान रखना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें यदि घर बनाने से पहले हम ठीक कर लें, हमारा वास्तु ठीक हो तो ना हम बीमार पड़ेंगे, ना हम परेशान होंगे, ना हम कर्जे में जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका, पंकित भैया जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी कृपा महाराज। आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। बात करेंगे भैया से। आज आपका यहाँ पदार्पण हुआ, आपकी उपस्थिति से हम सबका ज्ञान बढ़ेगा। सबसे पहला प्रश्न आपसे कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना क्यों जरूरी है? महाराज जी, जैसे आप जो भी चीजें आपके आसपास हैं, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि 3 चीजें, आहार, विचार और व्यवहार, अगर किसी व्यक्ति का सही हो जाए तो उसका जीवन पलट जाता है। जैसे आप दुनिया का विचार सही कर रहे हैं अपने माध्यम से, तो हम दुनिया को जो उसका इन्वायरमेंट है उससे उसका व्यवहार परिवर्तित कर रहे हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति में सबसे पहले कहीं वास्तु आया तो वो मंदिरों में आया। कि ऐसा क्यों होता है कि आपके घर के मंदिर में और एक सनातन परंपरा से बना हुआ मंदिर जो होता है वहां जाके इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है? क्योंकि वहां पर वास्तुशास्त्र सबसे पहले आया। और इसी विद्या को जब आप अपने घर में सजा लेते हैं, रख लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपका शरीर, आपका मनस, आपका जीवन सुखद होता चला जाता है। जैसा हम आपसे बात भी कर रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी हुई है, उस व्यक्ति के घर में ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में आपको शौचालय या रसोई घर मिलेगा ही मिलेगा। ये हमारा वास्तु है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे भारत में जो सोने की चिड़िया है और हुआ करती थी, उसमें वास्तुकला का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग था। तो हम सभी के घरों में जब वास्तु वापस आएगा तो धन भी होगा, सुख भी होगा, सेहत भी होगी और हम तंदुरुस्त भी होंगे। इसलिए वास्तु जरूरी है। वाह, देखिए भैया जी का कहना है कि यदि ईशान कोण में, पूरब और उत्तर के कोने को ईशान कहते हैं, यदि ईशान कोण में आपने वॉशरूम बनवा रखी है, टॉयलेट बनवा रखी है, तो आपको बीमारी होगी। और बीमारी सामान्य नहीं, खतरनाक बीमारी होने की संभावना है। क्यों भैया जी? बिल्कुल। और मैं आप सभी लोगों को यह बात कहूंगा कि वास्तु में बाकी कुछ भी गलत हो, हाँ, सिर्फ हमारा ईशान, जिसको देवतुल्य या देवताओं का घर कहा जाता है, वहां कोई वास्तु दोष ना हो। ना वहां शौचालय हो, ना वहां पर रसोई घर हो, और ना ही वहां पर लाल रंग हो। बस ये 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है। आपके जीवन में बीमारी कभी नहीं आएगी, ये मैं कहता हूं। लाल रंग भी ना हो? लाल रंग भी ना हो। लाल रंग क्यों? लाल रंग अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। और जो ईशान है वो हल्की पानी की दिशा है, और पानी और अग्नि आपस में बैर रखते हैं। तो वहां लाल रंग ना हो, नीला हो, हरा हो, या अगर लाल रखना भी है तो उसमें ऑरेंज कलर हो, संतरी कलर हो, भगवा रंग हो, ये सब चलेंगे। लाल रंग ना हो ईशान कोण में। ईशान कोण में, ईशान कोण में यदि आपका कमरा भी है, रूम भी है, तो वो रूम का कलर लाल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात सही है कि वास्तु के हिसाब से रंग का भी डिसाइड होता है कि इस दिशा का ये कलर है, तो इस दिशा में ये कलर होगा तो आपका घर आपको लाभ देगा। कई बार आप देखते हैं कि किसी किसी घर में जाके आप सुख समृद्धि से भर जाते हैं, और किसी किसी घर में जाके आप परेशानियां ही परेशानियां उठाते हैं। तो ये उस भूमि का, उस घर की बनावट, डिजाइन का भी प्रभाव पड़ता है। तो ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए? ईशान कोण में क्या नहीं होना चाहिए? वॉशरूम नहीं होना चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? और रसोई घर नहीं होना चाहिए। भोजन ना बने वहां, भोजन वहां ना बने, अग्नि ना जले, अग्नि ना जले। इतना हमें जरूर ध्यान देना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। जो भी व्यक्ति यहां पर बीमार होगा या जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, मैं अभी भी ये बात कह सकता हूं, उसके घर में ईशान में अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो शौचालय होगा ही होगा। अगर बड़ी बीमारी है तो रसोई घर होगा। क्या बीमारियां हो सकती हैं यदि ईशान कोण में शौचालय है तो? जैसे कैंसर,
ज्यादातर शास्त्रार्थ, अगर शास्त्रों की बात देखी जाए तो जो भी उस वक्त पर ऐसी बीमारी जो किसी भी इंसान को परेशान करके और किसी भी तरीके से परेशान कर दे और शरीर को ज्यादा नुकसान दे दे, ऐसी बीमारियां आप कह सकते हो। जैसे पैरालिसिस हो गया, सडन डेथ होना, हार्ट अटैक होना, ये सब ईशान कोण में वास्तु दोष के कारण ही होगा। ठीक है, अब क्या नहीं होना चाहिए तो हमने सुना, क्या होना चाहिए ईशान कोण में, क्या होना चाहिए? ईशान कोण में अगर आपको बनाना है तो अपने घर का मेडिटेशन रूम या मंदिर, जहां पर बैठकर ध्यान किया जा सके, ईश्वर की प्राप्ति करी जा सके और ईश्वर को याद किया जा सके, चाहे वो आपका मंदिर हो या फिर वो आपका ध्यान कक्ष ही क्यों ना हो, या घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल 13 साल तक के बच्चे हैं, इनका कमरा हो जाए, और या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 प्लस हो चुके हैं, उनका कमरा हो जाए। इसके सिवा ईशान में और कुछ ना हो तो बेहतर। ईशान में केवल मंदिर हो, सबसे उत्तम क्या है? मंदिर। मंदिर, ईशान में मंदिर हो और वहां वो ईशान ना, अच्छा वास्तु देवता जो है, तो वास्तु देवता का सिर होता है ना ईशान में? वास्तु देवता का सिर होता है ईशान में। जब वास्तु देवता पुरुष को आप अपने घर में लगाते हैं तो जो ब्रह्म स्थान होता है वहां उनकी नाभि, और जहां उनका सिर है वो ईशान कोण, और जहां उनके पैर हैं वो नैऋत्य कोण हुआ। तो ईशान में क्योंकि वास्तु पुरुष का सिर है, इसलिए उसमें हमें वास्तु दोष मान्य नहीं है, यानी कि वहां पर कोई भी वास्तु दोष होगा तो आपको समस्या आएगी। बाकी किसी भी दिशा में वास्तु दोष है, उसका आसान सा उपाय है। मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे जिन भी व्यक्तियों के जीवन में पैसे की समस्या है, यानी कि पैसा नहीं आ रहा, तो उनके उत्तर दिशा 0 डिग्री नॉर्थ जिसको कहते हैं, वहां पर शौचालय होगा। जिसकी जॉब नहीं लग रही, जिसके ग्राहक नहीं आ रहा, जिसकी सेल नहीं हो रही, जो आर्थिक दृष्टि से परेशान है, तो उसकी शौचालय कहाँ होगी? उसके घर में उत्तर दिशा में शौचालय या रसोई घर होगा। उत्तर दिशा में शौचालय होने से, रसोई होने से आप 0 बैलेंस पे आके खड़े हो जाएंगे। और अगर आपको इसका उपाय चाहिए तो बहुत ही सस्ता सा छोटा सा उपाय है, बिना तोड़ फोड़ के। अगर रसोई घर है तो चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर रख दो, बस। हरे रंग का पत्थर? कोई भी चूल्हे के मतलब कोई भी पत्थर में हरा कलर कर दे? हरा रंग कर दो। हरा रंग वायु का रंग है। हाँ। तो जब वो अग्नि की दिशा में, यानी कि जल की दिशा में अग्नि आई तो वायु उसको संतुलित कर देती। ठीक है। तो आपके जीवन में नए ग्राहक, नई अपॉर्चुनिटी, नया पैसा आने लगेगा। चलो ये तो चूल्हा हुआ तो हरा रंग कर दिया, लेकिन यदि वॉशरूम हुई तो? अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के 3 तरफ या 4 तरफ एक नीले रंग की टेप या नीले रंग की कोई पट्टी लगा देने से उसका प्रभाव जीवन से चला जाता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि रसोई की दिशा सही क्या है? रसोई, भोजन बनाने की जो सही दिशा है, कहाँ भोजन बनाया जाए? रसोई घर कहाँ होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया महाराज जी आपने। सबसे मुख्य रूप से जो भारत देश है, यहाँ पर जो सूरज है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अग्नि कोण यानी साउथ ईस्ट में रहता है हम सबके घरों में। इसलिए वास्तुशास्त्र में अग्नि कोण की दिशा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व कही जाती है। यहां हमारा रसोई घर होना चाहिए। अगर वहां रसोई घर होगा तो खाना बनेगा भी अच्छा, पचेगा भी अच्छा, और सबसे बड़ी बात है जिसके घर के अग्नि कोण में रसोई है उसको हेल्थ और वेल्थ दोनों की समस्या नहीं आती। दक्षिण पूरब का कोना? दक्षिण पूर्व के कोने। समझिएगा, दक्षिण पूरब का जो कोना है रसोई की सही जगह वो है। अच्छा, अब सबके यहाँ ये पॉसिबल नहीं है कि दक्षिण पूरब में ही रसोई बनाएं, तो दूसरा भी इसका विकल्प है? दूसरा विकल्प है पश्चिम दिशा। पश्चिम 0 डिग्री वेस्ट, पश्चिम दिशा, वहां पर भी आप अपना चूल्हा बना सकते हैं। और घबराने की बात यह नहीं है, कहीं पर और भी है तो उसका उपाय हो जाता है, और उपाय भी मैं आप सभी लोगों को दे ही रहा हूं। ईशान को छोड़कर अगर उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा में रसोई घर आ गया जो कि अच्छा नहीं है, तो वहां हरे रंग का पत्थर रख देने से या स्लैब को हरे रंग का करवा देने से उपाय हो जाएगा। और अग्नि का प्रभाव लेने के लिए अग्नि कोण में रसोई तो नहीं बन सकती हमारी, तो वहां लाल रंग का बल्ब लगा देने से अग्नि का प्रभाव आना भी शुरू हो जाएगा।
तो वास्तुशास्त्र ये नहीं कहता कि सारी चीजों को तोड़ देना है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसका उपाय करके अपने जीवन को खूबसूरत बनाऊं। तोड़ फोड़ भी नहीं करनी है। तोड़ फोड़ नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, जो घर का मुखिया है, घर का मालिक, पति पत्नी, वो किस दिशा में सोए? उनका कमरा कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम कहाँ होना चाहिए? मास्टर बेडरूम की सही दिशा है दक्षिण, साउथ, फिर पश्चिम यानी कि वेस्ट, एंड उसके बाद में नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। 3 दिशाएं सबसे ज्यादा अच्छी हैं, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। जहां पर जो भी घर का सिर्फ मकान, जो मेन हेड ऑफ द फैमिली है वो नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कार्यरत हो, एक्टिव हो, उसका कमरा इन 3 दिशाओं में होगा तो वो हमेशा अपने जीवन को अच्छा चलाने के लिए स्वस्थ रहेगा और मेहनत करेगा। सोते समय सिर किस दिशा में होना चाहिए पति पत्नी का? दक्षिण में या पश्चिम दिशा में अगर सिर रहेगा तो बढ़िया रहेगा। सोते समय दक्षिण में या पश्चिम में अगर सिर रहेगा तो अच्छा रहेगा। पर सिर से ज्यादा जरूरी यह है कि बेड लगा कहां हुआ है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बेड को यानी कि अपने शयन कक्ष को गलत दिशा में बना लो, तो सिर इतना जरूरी नहीं है जितना बेड जहां लगा हुआ है ये जरूरी है। तो पहले आप सभी लोगों को यह ध्यान देना है कि दक्षिण में, पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में अपना बेड को लगाएं। फिर सिर कहीं पे भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन पश्चिम में या दक्षिण में कर लिया तो और भी अच्छा हो जाएगा। उत्तर में सिर कर सकते हैं? उत्तर में सिर उतना अच्छा नहीं है पर कुछ समस्या नहीं देता। पर उत्तर में तो सिर करके सोने का मना ही करते हैं, मना करते हैं। मुर्दे का सिर होता है उस तरफ। हाँ, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यम की दिशा है। तो जब मुर्दे को लिटाया जाता है, जब वो नहीं उत्तर मुर्दे को लिटाया जाता है, उत्तर दिशा में रखेगा तो वो दक्षिण को देखेगा। उसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो जीव सोएगा उसको कोई समस्या आ जाएगी। नहीं, मैंने सुना है गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण है। उत्तर दिशा में नॉर्थ पोल होता है और दक्षिण में साउथ पोल होता है। तो ये हमारे मस्तिष्क के खिंचाव, जो ब्लड है ना, रक्त है, उसमें भी लोहे की मात्रा है ना। कैसे बनता है खून? भैया बताओ कैसे बनता है खून? में लोहा होता है कि नहीं? हमने चेक नहीं करवाया जी, है ना। कह रहा है हमने चेक नहीं करवाया लोहा होता है कि नहीं। सही है। अच्छा ये बताइए कि हमारा घर यदि दक्षिण मुखी है, माना कि किसी का प्लॉट दक्षिण मुखी है, हाँ, सामने दरवाजे के सामने दक्षिण दिशा है, हाँ, तो सुनने में आते हैं, लोग सुनते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर यदि किसी का घर है, हाँ, तो वो कुछ लोग अशुभ मानते हैं। क्या ये बात सही है? कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। ठीक है। ना दक्षिण, ना पूर्व, ना उत्तर, ना पश्चिम, और ना ही कोई दिशा शुभ है। कहां पर क्या हो रहा है ये ध्यान देना है। अगर दक्षिण दिशा का प्रवेश द्वार अशुभ है तो हमारे भारत के अमिताभ बच्चन जो हैं उनका घर दक्षिण दिशा का है। ऐसा नहीं है कि कोई दिशा बुरी है। पद कहां पर है? दक्षिण और पश्चिम के मध्य में अगर प्रवेश द्वार आ गया, नहीं, किसी का दक्षिण ही पूरा प्लॉट है तो कोई समस्या नहीं। दक्षिण से पूरब की तरफ तो अगर द्वार होगा तो वो अच्छा है। द्वार होगा तो वो अच्छा है। दक्षिण से पश्चिम की तरफ द्वार होगा तो ये बुरा है। अच्छा, मतलब दक्षिण दिशा का प्लॉट आपका है। अच्छा, एक दिशा में कितने दरवाजे खोलने की परमिशन वास्तु देता है? 2। 8 दरवाजे खोले जा सकते हैं चारों दिशाओं में। एक दिशा में 2, उत्तर में 2 द्वार, पूर्व में 2 द्वार, दक्षिण में 2 द्वार और पश्चिम में 2 द्वार। अब ये जो द्वार हैं ये कैसे देखे जाते हैं? आम भाषा में क्या करना है, अपने घर का नक्शा बनाया, नक्शे में सेंटर जो लाइन होती है उसको ड्रॉ करके वहां एक स्वास्तिक को लगा दीजिए। अपने अपने घर का नक्शा बना के बीच में स्वास्तिक लगा दीजिए। जहां स्वास्तिक की बीच की लाइन आ रही है वहां आपका प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो ये 8 भाग में विभाजित हो जाएगा। उत्तर दिशा 8 में, पूर्व 8 में, दक्षिण 8 में और पश्चिम 8 में। मध्य के 2 द्वार, तीसरा और चौथा पद हर दिशा का अच्छा और दक्षिण का सर्वोत्तम है। अगर कोई ये कहे कि दक्षिण अच्छा नहीं है, दक्षिण का सर्वोत्तम है। सही है। दक्षिण के बारे में समाज में बड़ी अफवाह है। दक्षिण का द्वार यदि दक्षिण पूरब की ओर हल्का सा खिंचाव है, उसका पूर्व की ओर झुका हुआ दरवाजा है, तो वो दक्षिण दिशा का दरवाजा अति शुभ है। मेरे अपने गांव में, जो मेरा अपना गांव का भगवत कृपा से छोटा सा जो घर है, वह भी दक्षिण मुखी है
और उसको भी दक्षिण मुखी से हल्का सा हमने पूरब की ओर वो बनाया। है। तो वो घर हम लोग आज भी वहाँ रहते हैं, हमारे बड़े भैया वहीं रहते हैं। कोरोना काल में मैं भी वहीं था, हमारा सब कुछ शादी विवाह उसी घर पे हुआ। तो वो घर बड़ा शुभ है दक्षिण मुखी। यदि सही जगह पर दरवाजा हो जाए, दक्षिण में भी प्लॉट है आपका, दक्षिण मुखी घर है, पर सही दिशा में दरवाजा हो जाए तो वो शुभ फल देता है, अशुभ फल नहीं देता। महाराज जी, होता क्या है कि हमारे सनातनी विद्याओं में जितना प्रजोर मात्रा में ज्ञान है, इसको लेकर सबसे पहले डरा दिया जाता है। हाँ, डराना नहीं है, कोई दिशा बुरी नहीं है, ना किसी दिशा में कोई चीज बनी हुई गलत है। आपको सिर्फ छोटे छोटे से उपाय करके या थोड़ा सा देखना है। ईशान को सुरक्षित रखो, किसी भी दिशा में प्रवेश द्वार अच्छा है, दक्षिण पश्चिम के मध्य में अच्छा नहीं है। बाकी आपका घर कैसा भी बना हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको कहे कि सिर्फ उत्तर मुखी ही अच्छा है, सिर्फ पूर्व मुखी ही अच्छा है, सिर्फ दक्षिण मुखी ही बुरा है, ऐसा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज के युवाओं को वास्तु से कैसे जोड़ सकते हैं? आज के युवा तो ये सब मानते ही नहीं है, बोले क्या है ये सब बकवास समझते हैं वो। आज का जो युवा है वो साइंटिफिक भाषा जानना चाहता है। ठीक है कि वास्तु आखिर साइंटिफिक कैसे है। तो महाराज जी, एक साइंस ने एक प्रैक्टिकल किया जिसको कहते हैं ईश्वरीय पार्टिकल, गॉड पार्टिकल। कि अगर एक पार्टिकल लाइट का बिंदु कहीं से जा रहा है और उसको जब कोई देखता है तो वो अपनी हरकत को चेंज कर लेता है, और जब उसको कोई नहीं देखता तो वो अपनी हरकत को अलग तरीके से रखता है। तो साइंस ये बात कहती है कि जो भी चीज को आप देखते हो उसका असर आपके ऊपर है। और हमारा सनातनी शास्त्र ये बात हमेशा से कहता आया है कि हर चीज जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसका एक प्रभाव आपके ऊपर है। तो उन्हीं की भाषा में मैं ये बात कह देता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आई है, वो इसको इंग्लिश में बोल दोगे तो जेनजी मानने लग जाएगा। अगर मैं जीन्स पहन के बोलूंगा, कोट पहन के बोलूंगा तो वो मानने लगेंगे। अगर हम शॉल ओढ़ के पहनेंगे तो वो नहीं मानेगा। भाषा उनकी होगी पर विचार हमारे होंगे जी। मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया, आप भी, हम सब लोग शिवलिंग की पूजा करते आए। बिल्कुल। शिवलिंग, हम सभी को क्या कहा गया कि शिवलिंग किसी एक प्रभु का, ईश्वर का लिंग है। संस्कृत में लिंग शब्द का मतलब है स्वरूप, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हाँ, 3 लिंग बताए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो शिव लिंग का मतलब है शिव जी का स्वरूप, संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर। अब इस बात को मैंने, जब मैं मंदिरों में गया तो मैंने एक बात को देखा कि जब शिव जी की संपूर्ण प्रतिमा लगी होती है तो वो नाग कहां पर पहनते हैं? गले में। और जब हम शिवलिंग को देखते हैं तो उनके नाग पहना होता है। तो इसका मतलब कुछ तो और बात कही जा रही है। तो मैंने, एक हमारे मित्र सर्जन है, उनके पास बैठा, मैंने कहा ऐसा शरीर का कौन सा पार्ट है, भाग है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा कि आपके ब्रेन को, यानी कि माइंड को और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाला एक मेडुला होता है जिसको बाधा नहीं जाता। इसलिए जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो उनकी परिक्रमा पूरी नहीं करते, अर्ध परिक्रमा, अर्ध परिक्रमा होती है। और वही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है हमारे यहां जिसको हम बांधते नहीं। और जब मैंने उसकी तस्वीर निकाली, आप सभी लोग निकालिएगा, मेडुला कहते हैं उसको, उसकी तस्वीर हूबहू हमारे शिवलिंग जैसी है। यह वास्तुशास्त्र है, यह सनातनी विज्ञान है जो हमें यह कहता है कि शिवजी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा देने मात्र से एक व्यक्ति विशेष डिप्रेशन से दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो ये जब हमारे मंदिर बने, वो बने इसलिए ताकि एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से दूर हो जाए। अगर वो डिप्रेशन में है तो शिवजी के मंदिर चला जाए, अगर बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता तो वो गणेश जी के मंदिर चला जाए, अगर उसकी रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, तो भगवान श्री राम के मंदिर चला जाए। ऐसे वास्तुशास्त्र का गठन हुआ जिससे हम सभी की समस्याएं दूर होती रही। सही है। अच्छा, आजकल ना जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, इन बड़े बड़े महानगरों में क्या है कि जगह छोटी सी है, छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। तो वहाँ पर समस्याएं क्या होती हैं, रसोई के ठीक बगल में वॉशरूम, टॉयलेट होती है। तो क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है कि गलत है? रसोई के साथ में
अगर एक ही दीवार पर चूल्हा और शौचालय यानी टॉयलेट सीट है तो वो गलत है। अगर दीवार एक नहीं है, मतलब चूल्हा इधर की दीवार पर है और टॉयलेट सीट दूसरी दीवार पर है, सीट अलग दीवार पे, फिर आप बच जाओगे। लेकिन दीवार एक है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। दीवार कभी एक ना हो और साथ में ना बने तो और भी सुखद है, पर फिर भी बनते हैं तो छोटे छोटे से उपाय, बीच में किसी चीज को एक अलग दीवार बना दीजिए या किसी भी तरीके से ऐसा कर लें कि दोनों की दीवारें अलग हो जाएं, तो फिर आपको समस्या 1-2 इंच की दूरी हो जाए, 1-2 इंच की दूरी हो जाए। सही है। समस्या है तो समाधान भी है। पहले ये जानो कि समस्या क्या है, फिर समाधान तो मिल ही जाएगा। सही है। अच्छा ये बताइए कि घर में जैसे आजकल टैंक बनाते हैं पानी का, तो घर में प्लॉट के किस हिस्से में, किस दिशा में गड्ढा होना चाहिए टैंक का पानी? ठीक है, उत्तर दिशा, हाँ, ईशान या पूर्व दिशा। उत्तर से लेकर पूर्व दिशा में बोरिंग या फिर नीचे जो पानी हम बनाते हैं, धरती के नीचे वाला पानी, हाँ, वो उस दिशा में होगा। और धरती के ऊपर वाला पानी, टंकी, वो दक्षिण या पश्चिम में होगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वास्तु में ये भी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं कि पानी रखने की दिशा अगर उत्तर दिशा कही गई तो ऊपर जो टंकी रखी जाती है वो भी उत्तर में रख देते हैं। ऊपर जो टंकी है वो हमेशा दक्षिण में आएगी और नीचे जो टंकी है जमीन के नीचे वो उत्तर में आएगी, उत्तर से पूर्व दिशा। सही है। अच्छा जैसे आजकल शहरों में मल्टियों में लोग रहते हैं, ऊपर फर्स्ट माले में कोई, सेकंड माले में कोई, थर्ड माले में कोई, और माला भी ऐसा बना होता बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कि जैसे ये पूरा हिस्सा है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाँ। तो वो ये कंफ्यूज है कि भाई हम दिशा कौन सी माने। जितना निर्धारित एरिया आपका है, जिसको रात को मैं ताला लगाकर सोता हूं, ठीक है, सिर्फ उतने में ही आपको अपना वास्तु देखना है। जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है, वहां पे देख लो कि पूरब क्या है, वहां पश्चिम क्या है, वहां उत्तर क्या है। घर के सेंटर में जाओ, ब्रह्मस्थान में जाओ, हाथ में कंपास निकाल लो। आप सभी के फोन में आजकल हाँ। कंपास है, उसको निकाल लो और ये देख लो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, पश्चिम। अभी मुझे पीछे एक भाई मिले, जब मैं बात कर रहा था कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा में शौचालय होने से बीमारी होती है, तो आश्रम से ही रहे होंगे। उन्होंने बोला कि भैया मेरे भी मदर को ऐसा हुआ और मैंने अभी देखा तो मेरे उत्तर पूर्व के अंदर शौचालय पाया गया। अभी मेरे को पीछे कोई कह रहा था जी। तो अभी जब आपको कैसे देखना है, जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है उसके सेंटर में जाकर खड़े हो गए और वहां कंपास निकाला। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम चारों दिशाएं आ जाएंगी। कौन सी दिशा में क्या है उसको अंकित कीजिए और उपाय कीजिए। अच्छा सीढ़ियां किस दिशा में होनी चाहिए? घर बनाते हैं लोग तो सीढ़ियां कहाँ होनी चाहिए और कहाँ नहीं होनी चाहिए? दक्षिण और पश्चिम में सर्वोत्तम है। अगर आपके घर की सीढ़ियां दक्षिण में यानी साउथ या पश्चिम यानी वेस्ट में है तो सर्वोत्तम है। उत्तर पश्चिम में भी सीढ़ियां सही हैं। सिर्फ ईशान में अगर सीढ़ियां ना हो तो अच्छा। ईशान हल्का है तो वहां कोई भी दोष ना हो तो अच्छा। सीढ़ियां बाकी पूर्व में भी हो, उत्तर में भी हो तो कोई समस्या नहीं है। सर्वोत्तम है दक्षिण या पश्चिम में। ठीक है, सबसे अच्छी सीढ़ियां हैं सीढ़ियां दक्षिण पश्चिम। दक्षिण या पश्चिम में। भार वहां हो चरणों में वास्तु देवता वास्तु देवता के चरणों में भार हो तो सबसे अच्छा हमारा। देखो इसका एक विज्ञान है। वास्तु देवता का सिर है ईशान, और जब सिर ईशान में होगा किसी का तो पांव कहाँ होंगे? दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में अपने आप चले जाएंगे। तो आप देखिए कि आप कई बार जब थक जाते हो तो अपने बच्चों से कहते हो बच्चा जरा मेरे पाँव में खड़े हो जाओ, तो बच्चे पाँव में खड़े होते हैं, पर बच्चे आपके सिर पे खड़े नहीं होते। यदि सिर पे कोई पाँव रख दे तो आप चिल्ला पड़ोगे। तो वास्तु देवता के सिर पे वजन नहीं होना चाहिए। कोई भी जैसे स्टोर रूम आप बनाते हैं, स्टोर रूम बनाते हैं जहाँ कबाड़ अबाड़ रखते हैं, वो रूम कहाँ होना चाहिए? ईशान सिर है तो सिर बिल्कुल खाली हो हमारा, ठीक है। हाँ, जितना वजनी सामान, इसलिए सीढ़ियाँ में वजन होता है। सीढ़ियाँ वजनी होती है ना, तो सीढ़ियाँ भी दक्षिण पश्चिम में जाएंगी, ईशान खाली रहेगा, क्योंकि ईशान सिर है और पाँव है दक्षिण पश्चिम।
तो उस तरफ जितना भार देना है पांव की तरफ दीजिए, पांव की तरफ। और एक और ब्रह्म स्थान, पेट, नाभि केंद्र आपके घर का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। वहां सीढ़ियां, गड्ढा, लिफ्ट, पिट, पिल्लर। आप महाराज जी, हम मुंबई गए किसी का वास्तु करने, तो एक व्यक्ति विशेष ने वहां पूरी बिल्डिंग बना दी है कहकर कि ये वास्तु इसमें देखा गया है। और जब हमने उनका जाकर बिल्डिंग का निरीक्षण किया तो सेंटर में, यानी कि बिल्कुल जो नाभि केंद्र है, यहां उन्होंने लिफ्ट और सीढ़ियों का केंद्र बना दिया। अब जो व्यक्ति उस घर में रहने आएगा उसको समस्या होगी। इसलिए छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अगर आप समय रहते ध्यान दे दें, हर व्यक्ति समय रहते ध्यान दे दे, तो जिंदगी क्या होगी वो खुद भी। जो घर का सेंटर है ना, जब घर बनवाइएगा तो इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो भी हों, आजकल ना होना क्या चाहिए, सभी आर्किटेक्ट इंजीनियरों को वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। यदि आर्किटेक्ट इंजीनियरों को ज्ञान हो गया तो सारी समस्या ही ठीक हो जाएगी। लेकिन आज समस्या क्या है कि इन लोगों को ही वास्तु का, बहुत लोगों को ज्ञान, कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। अब जैसे देखो जी, जैसे ये हम हॉल में बैठे हैं ना, तो इस हॉल का जो केंद्र क्या है, ये केंद्र वो है, ये सेंटर, बीच, ये सेंटर। अब वहां पे ना कॉलम नहीं है, कॉलम अगल बगल है। सेंटर में यदि कॉलम हम डाल देते ना तो वास्तु दोष खड़ा हो जाता। सेंटर स्थान नाभि होता, वास्तु देवता की नाभि। जैसे हमारा शरीर का सेंटर क्या है, नाभि, ऐसे वास्तु का भी सेंटर नाभि है। और ये घर का बीच सेंटर वो खुला हो। पहले के लोग घर के बीच में आंगन रखते थे। पुराने जमाने का घर देखा आपने, आंगन, आंगन होता था। उसमें एक मतभेद है। जो वास्तुशास्त्र हम देखते आए हैं और जो वास्तुशास्त्र प्रचलित था, उनमें थोड़ा सा विभाजन है, अलग अलग बातें। वास्तुशास्त्र जो बना वो मंदिरों के लिए बना। सबसे पहले मंदिर में जो सेंटर है नाभि, वो सबसे ऊंची होती, ठीक है, ब्रह्म स्थान जिसको आप कहते हैं। और वास्तुशास्त्र जब बना वो एक बच्चे को मानते हुए बना। जब बच्चा जब पैदा होता है उसको लिटा दिया जाता है, तो सबसे ऊंचा केंद्र अगर कोई चीज है उसका, तो उसका नाभि रहेगा। तो वो आंगन खुला करना, ये हमारे भारत में षड्यंत्र रचा गया कि आंगन को ओपन टू स्काई कर दो। सेंटर से नहीं था वो ईशान की तरफ ओपन रखने का बात थी, जिसको सेंटर में करवा दिया गया। और इसीलिए हम सबको समस्याएं आई। हमारे भारत में राजा हुए, हर राजा ने जो अपना किला बनाया, उस किले में सेंटर सबसे ऊंचा रखा। और वो सेंटर ऊंचा रखना, खंडित ना होना, जैसे पिट ना होना, गड्ढा ना होना, लिफ्ट ना होना, स्टेयर्स ना होना, शौचालय ना होना, रसोई ना होना, ये जरूरी है। लेकिन सेंटर ओपन भी नहीं होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो खुला हुआ है, इसका मतलब हमने वहां पर चीड़-फाड़ कर दी है, वास्तु पुरुष का जो पेट है उसको काट दिया है। और अगर सेंटर हमेशा ओपन रहता है तो 10वें से 11वें साल उस घर में कोई ना कोई बड़ी समस्या देखने को मिलती। तो उसको अगर रखना है ओपन, यानी कि खुला, तो उत्तर दिशा की तरफ खिसका हुआ हो तो वो ओपन अच्छा है, या पूर्व में ओपन हो तो वो अच्छा है। सेंटर ओपन ना, पूरब ओपन हो, पूर्व ओपन हो, उत्तर ओपन हो, दक्षिण पश्चिम भरा हुआ हो, बंद हो, और सेंटर भी बंद हो। और पुराने जमाने में क्या होता था कि जो सेंटर हम देख रहे हैं, एक हमारा टॉयलेट कहीं और बना होता था घर के बाहर जाकर, रसोई हमने पीछे बना रखी होती थी, फिर पशुओं का था, फिर जो लोग हमारे घर में रहने आते थे उनके साइड में कमरे होते थे। तो उसका सेंटर वो होता ही नहीं था जो हमने समझ लिया, इसलिए सुरक्षित रहे। पर जिसने भी अपने घर के बिल्कुल केंद्र बिंदु में ये बनाया, वहां समस्या देखने को मिलती। तो ब्रह्म स्थान को सेव रखना जरूरी है। ठीक है। तो ये भ्रांतियां समय कालखंड के साथ साथ शिफ्ट होती गई, पूरब से, उत्तर से सेंटर में पहुंच गई, सेंटर में पहुंच गई। उसका भी कारण है, कोई भी व्यक्ति, हमारे सनातन में इतना भरपूर ज्ञान है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं सारा ज्ञान वैसे ही प्रचुर मात्रा में दे दूं। इसलिए ये भ्रांतियां और आपके जीवन में समस्याओं का कारक बनती चली गई। पर हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, उससे बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैं ये बात भी कहता हूं, हमारा एक कोर्स हमने YouTube पे वैसे ही डाल रखा है, जिसमें पूरा सिर्फ 24 घंटे अगर कोई देखेगा वो अपने घर का वास्तु खुद से कर लेगा।
उसको किसी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अच्छा किया आपने। अच्छा ये बताइए, आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं तो इनको भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। एक वास्तु तो है माँ बाप का हाथ, जो भारत में अभी तो करा ही जा सकता है। बिल्कुल। हम पीछे दुबई गए तो जिसके यहाँ मैं बैठा था उनका बच्चा बहुत शैतान था। वो इतना शैतान था कि उसने मेरे साथ शैतानी करनी शुरू कर दी। तो मेरा तो मन किया कि मैं तुरंत प्रभाव से, हमारे तो भारत में हमने यही देखा है कि पड़ोसी भी मार के चले जाते थे, माँ बाप खुद के तो क्या। तो जैसे ही मैंने कुछ करना शुरू किया तो उसके माँ बाप बोलते कि भाई साहब ध्यान रखना, यहाँ केस हो जाता है। तभी मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये बात दुनिया तक पहुंचनी जरूरी है कि पारिवारिक सदस्य सब खुश रहें और बच्चे हमेशा माँ बाप की आज्ञा करते रहें। इसलिए नृत्य यानी दक्षिण पश्चिम में कोई वास्तु दोष ना हो और वहां पर अपने परिवार की तस्वीर जरूर लगाएं बच्चों के साथ। दूसरा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान श्री राम से प्रेरित हों तो जो भी तस्वीर आप ईशान कोण में लगाएंगे वैसी बुद्धि घर के बच्चों की होती चली जाएगी। तो ईशान में अगर हम भगवान श्री राम की, भगवान श्री लक्ष्मण की और सीता मैया की तस्वीर लगा देंगे तो वैसा आचरण बच्चों में आने के कारण वो सही रास्ते को प्राप्त होंगे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, घर में किसी हीरो की फोटो लगाते हैं या घर में कुछ पदार्थ रखते हैं जो कि नहीं रखने चाहिए, स्पीकर रखेंगे जिसके अंदर भजन की जगह गाने चलेंगे, तो वो अपने आप से वैसा होगा। इस बारे में मेरा एक अन्यथा विचार भी है वास्तु के सिवा। आजकल जब शादी होती है तो सबसे कम पैसा पंडित जी को देकर ये कह देते हैं कि जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, और फिर बाद में कहेंगे कि शादी टूट क्यों जाती है। सही है। हमारे जो 7 फेरे बने, जो रिवाज बने, वो बने ही इसलिए ताकि जिंदगी अच्छी चल सके। तो सारे रीति रिवाज अगर ध्यान रखा जाए, बच्चे जब पैदा हुए तब उन पे ध्यान रखा जाए, उनका नामकरण किया जाए, तो हर चीज आपके जीवन में समस्या से मुक्त होगी, युक्त नहीं होगी। पर हम खुद अपनी समस्याओं को पैदा करते आए। बिल्कुल। और वही सबसे बड़ा कारण है, अपने आहार, विचार और व्यवहार को खराब करते आए हैं। जैसे ही हम वास्तु सही करेंगे, अपनी तस्वीर पूरी फैमिली की दक्षिण पश्चिम में और भगवान श्री राम की तस्वीर ईशान में लगा लेंगे, तो आप निरंतर ये बात पाएंगे कि अगले 21 से 30 दिनों के अंदर आपके बच्चों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वास्तु का कोई भी उपाय 30 दिनों के अंदर यह साबित कर देता है कि पहले से जीवन सुधर गया, मात्र 30 दिन। सही है। आप में से किसी का कोई सवाल है वास्तु से जुड़ा हुआ? माइक वाले भैया हैं, पाठक जी आओ लाला मैदान में। ये मैया आपको बात करनी है। कथा में भी आप ही हाथ उठाए खड़ी थी। अरे बात कराओ मैया को। पहले खड़ी हो गई थी मैया, बिल्कुल। बोलो मैया। राधे राधे महाराज जी। जी, क्या प्रश्न था? कथा में खड़ी थी आप, बता। कथा में प्रश्न यही था महाराज जी की, जैसे आप बताए थे कि किसी को आप भगवान मत मानिए, भगवान को भगवान को ही सिर्फ भगवान मानिए, इंसान को सिर्फ इंसान मानिए। हाँ, तो उस समय प्रश्न यही था कि हम अपने गुरु महाराज को भगवान ही मानते हैं, क्या गलत है? नहीं, गुरु को तो भगवान के तुल्य माना जाता है। देखो, भगवान जैसा मानना और भगवान मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान जैसा आदर कीजिए, गुरु का आदर भगवान से कम नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। पहला प्रणाम गुरु का होता है, दूसरा प्रणाम भगवान का होता है। तो पहला प्रणाम गुरु का है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान से ऊपर है, भगवान सबसे ऊपर है, लेकिन भगवान तक पहुंचाने वाले कौन? गुरु। इसलिए पहला प्रणाम गुरु को, दूसरा प्रणाम भगवान को। पर बड़े भगवान ही हैं। गुरु, देखो इस संसार में जो गुरु है ना, वो भी हाड़ मांस के शरीर का ही है जी। गुरु भी हाड़ मांस के शरीर का है, पंच तत्वों का बना हुआ। तो गुरु को भी तो भगवान ने रचा है।
जैसे कभी कभी गुरु महाराज को देखते हैं ना तो लगता है कि हमारे श्री राम उनमें बसे हुए हैं, भगवान आपका वही भाव है, अच्छा है। हमारा सब कुछ वही है, सर्वस्व वही है। गुरु ने मंत्र तो दिया होगा आपको। अभी मंत्र ही तो नहीं मिला, मान बैठे हैं हाँ, गुरु। जो मान बैठे गुरु हैं को तो मान गुरु के- से मंत्र लो। और गुरु जी अपना मंत्र तो देंगे नहीं कि मेरा नाम जपो, गुरु भी भगवान का ही मंत्र देंगे। जी। तो गुरु खुद ये चाहते हैं कि मेरा शिष्य भगवान से जुड़े। गुरु अपना मंत्र थोड़ी देता है कि मेरा नाम, हाँ कोई मंत्र लेने आएगा मेरे से तो मैं कोई अपना नाम थोड़ी दे दूंगा, नाम तो भगवान का ही दूंगा। जी, अभी ज्ञान नहीं है तो इतना ही जानते हैं, इसीलिए आप ठीक जानते हैं, इसलिए भगवान भगवान है, भगवान तो भगवान है और कुछ भगवान की बराबरी कोई नहीं, हम सब भगवान के दास हैं। अभी क्वेश्चन यही करना है महाराज जी कि जितना महाराज जी मैया ने बैठो, पीली मैया जितना बैठो। मेरी महाराज जी ने माँ- बताया कि उत्तर पूर्व के तरफ जो वॉशरूम या सीढ़ी होना गलत है, हाँ। ये हमारे घर में दोनों है। अच्छा, फिर आपके घर में कोई बीमारी भी होगी फिर? अभी बहुत बीमारी तो नहीं बड़ी है, लेकिन कुछ तो बीमारियां हैं, और सबसे बड़ी बीमारी ये है कि पति हमारे बहुत अच्छे हैं, फिर भी हम दोनों में खटर पटर हमेशा होता रहता है। तो आपके घर में शौचालय नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य में है। दक्षिण पश्चिम समझे? जी जी, दक्षिण और पश्चिम के मध्य में वास्तु दोष होने के कारण पति नहीं सुनते। पति नहीं। वैसे तो पति कोई भी नहीं पत्नियां सुनता। नहीं सुनती तब कहाँ दोष होता है? नहीं महाराज जी, हम अपने पति को भगवान जैसे बहुत मानते हैं। हम तो इतना चाहते हैं कि भगवान हमको बाद में कुछ भी दें, पहले उन्हीं को सब कुछ दें, उनको सद्बुद्धि दें, उनको सदगति दें, उनका पहले अच्छा हो जाए, उसके बाद हमारा अच्छा पति हो। पति नहीं, पति तो बढ़िया है। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे शायद हजारों में एक कोई होगा। तो लड़ते बहुत काहे अच्छे। हैं? वही तो समझ में नहीं आता है, छोटी छोटी बात में रकझक होता रहता है। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से? हम ही चिढ़ जाते हैं, जैसे कि कहीं कुछ तो गलत आप करते हैं तो हम चिढ़ चिढ़ जाती जाते हो हैं। तो वो चिढ़ाते रहते होंगे। हाँ, चिढ़ाते हैं, चिढ़ाते है। हैं। हम मनाते हैं कि हे परमेश्वर, उनको कुछ ऐसा समझा दीजिए कि अच्छे हो जाएं, नहीं, आपके पति ऐसा तो न अच्छे हैं। करें। चलो अब ये भैया उपाय बताएंगे क्या करना है। एक तस्वीर आपकी अपने पति देव के साथ और घर में जो भी मेंबर हों और भी जी। पारिवारिक सदस्य हों उनकी बनवाइए जी और गोल्डन येलो कलर का फ्रेम बनवा लीजिए उसका। जी, उसको नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम के मध्य में जाकर लगा दीजिए। आया समझ? जहां से सूरज उगता है जी, उसके बिल्कुल सामने। सामने, वहां पर जैसे ही तस्वीर लगाएंगे, पति अच्छे तो हैं और अच्छे हो जाएंगे। बहुत अच्छे हैं हाँ, महाराज बहुत जी, अच्छे हो बहुत जाएंगे। अच्छे हैं। हाँ जी, बस यही दुख है कि झगड़ा ना करें और सब बिल्कुल नहीं अच्छा करेंगे। है। नहीं बिल्कुल करेंगे नहीं। झगड़ा। छोटा सा उपाय है, करवा सकते हैं ना ये। बिल्कुल बस बिल्कुल, छोटा सा जाएंगे होता है। तुरंत करेंगे। फोटो है आपकी, खिंचवा फोटो लेंगे, क्या है? बस खिंचवा लेंगे, उसको बनवाकर बड़ा सा। नैऋत्य में लगवाइए। दो जनी बैठ के खिंचवा लियो और क्या। मानते भी हैं महाराज जी, ऐसा नहीं है, एक सेकंड नहीं देखते हैं तो चैन नहीं आता है। लेकिन अभी बस आए हैं यही- साथ में अभी आए नहीं है, लेके नहीं आए तो हैं, फिर इसीलिए आप दिख नहीं रही हो तो कैसे उनको चैन आ रहा होगा? फोन करके बात कर लेते हैं ना, कहाँ हो, कैसे हो, तो ठीक है। संतोष हो जाता है। कीजिए चलो, उपाय, अच्छा। कीजिए। राधे राधे महाराज। राधे राधे। गुरुजी प्रणाम। जी, पहले आपको प्रणाम। मेरा घर बना 1986 में, तो पिताजी बाहर थे। उसके बाद वो घर बना, उसमें वास्तु शास्त्र का कुछ ध्यान नहीं रखा गया। ठीक है। इस समय माता जी कहती हैं कि पैतृक जमीन छोड़ के कहीं और घर बनवाएं, और घर में सुखी पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, और अकेले हम परेशान हो गए हैं, क्या करें? अकेले भाई हो अकेले हैं, 3 बहनें हैं। तो घर में कहाँ वॉशरूम वगैरह दिशा बताओ। जी, दक्षिण में अग्नि कोण में अग्निकोण में बाथरूम है। वॉशरूम है, हाँ। उसके कारण पैसा नहीं रुकता। जी, हम एग्जाम देते, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक नंबर से गिर जाते हैं, रनिंग में छट जाते हैं। उपाय बताऊं? जी जरूर महाराज जी। जाते ही करना है। जी जो अग्नि कोण में जी शौचालय बना हुआ है, एक तो उसमें काला रंग जो भी है वो भी हटा दो, जी, है ना? हाँ है, उसको भी हटा दो। ठीक। और उस अग्नि कोण में जो ये बना हुआ है, वॉशरूम बना हुआ है, जी। इसमें लाल रंग की 3 इंच, जो शर्ट आपने पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा जी। है, ऐसे 3 इसी रंग की एक पट्टी लेकर उस शौचालय के चारों तरफ लगा दोगे तो जो पैसा आ रहा है वो रुकना भी शुरू हो जाएगा। सीट के चारों तरफ। सीट के चारों, नीचे जमीन पे सीट के चारों तरफ
तो सीट हिंदी है कि इंग्लिश है? हिंदी है। हाँ, तो चारों तरफ हिंदी सीट सीट के चारों तरफ चारों तरफ लाल रंग की टेप जी लगा सकते हो। जी जी टेप निकल जाए तो फिर लगा दो, जी निकल जाए फिर लगा दो। जी। जब तक पैसे तुम धनवान ना बन जाओ तब तक टेप लगा दो। बस आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, आशीर्वाद रहे। और महाराज जी एक क्वेश्चन है, हम आए आश्रम में तो एक चीज देखे बहुत बुरा लगा और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या भारत सरकार से भी पूछना है, इसका कोई हल नहीं है? काय का? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती हैं? हर तो जगह आप- माँ ही जाती आप हैं। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है, नहीं, आपकी शादी हो गई नहीं, तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। और तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। हाँ बस। जी धन्यवाद अब अपने घर में जी जिसके भी घर में कलेश हो, लड़ाई झगड़ा हो, जी और अगर माँ बाप के साथ में है, जी तो वैसे तो ये कमी है ही, जो भारत पश्चिमता की तरफ बढ़ रहा है ना, ये अपने आप में कमी है। फिर भी अगर आप ये चाहते हो, जैसे आपके मन का भाव है कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, जी ये भाव हमेशा आपके साथ रहे, तो अपने माँ बाप के साथ अपनी तस्वीर को नृत्य कोण में लगा ही दो। अच्छा हर व्यक्ति अपने घर में एक तस्वीर बनाए अपने माँ बाप के साथ, Yes. और वो नृत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में जरूर लगाए। तो मैं ये कहता हूं कि कोई माँ फिर वृद्धाश्रम नहीं जाएगी। जरूर, धन्यवाद। अच्छा है, देखो बहु संस्कारी हो ना, केवल बहु संस्कारी हो तो कोई भी माँ वृद्धाश्रम ना जाए। जी, क्योंकि जी, आजकल महाराज बहुएं शर्त रख देती हैं पति से कि या हमें रखो या अपनी माँ को रख लो, तो बेटा ठहरा योनि लंपट, अपनी माँ को छोड़ देता है वृद्धाश्रम जी, यही हम। और खुद रहता है पत्नी के साथ। सर, अगर वास्तु शास्त्र का पूजन घर में नहीं हुआ है न्यू के समय, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी तक कुछ नहीं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई- सिर्फ नक्शा बनाओ अपने घर का हाथ से, जी और जो 2-4 उपाय मैंने दिए ये कर लो, जी सारा पूजन सब हो जाएगा बढ़िया। ओके, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी हम देहरादून से आए हैं, लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। क्या करने वाले? लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, पर हम देहरादून में रहते हैं। लड़कीपुर, लखीमपुर खीरी लखीमपुर खीरी। जी। आपको मतलब सोचा नहीं था कभी कि इस तरह देखेंगे इतनी सामने से। मोबाइल पे तो आपको बहुत देखते हैं, बाइक से चलाते, कहीं जाते आते आपको ही देखते रहते हैं। फिर गाड़ी चलाते हो हमें देख के गिर ना जाओ? नहीं गिरते हैं, एक हाथ चला लेते हैं। आपकी वीडियो जरूर देखते हैं। मन ही नहीं मानता जब तक आपको नहीं देखते हैं। अच्छा, इतना कभी- प्यार करते हो? हाँ, आपको बहुत मानते हैं। आपको सोचा नहीं था इतनी दूर कि आपसे तो दर्शन हो जाएंगे, दूर से कर लेंगे। किस्मत देखो, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से आ गया, कोई मना ही नहीं किया। यहाँ थोड़ी बिल्कुल कोई नहीं। मना करता है। आगे आगे बैठ गए। गुरुजी मेरा एक सवाल है, हम अनिकेत मिश्रा मेरा नाम है और हम लोग ब्राह्मण हैं। हम बालाजी की पूजा करते हैं हम लोग, पर मेरा छोटा वाला भाई है, हम बहुत परेशान हैं। परसों में हमने अपने भाई को पुलिस से पकड़वा दिया था, क्यों? क्योंकि बहुत मतलब कुछ लड़की के चक्कर में है, पहाड़ की लड़की है। दूसरा मेरा भाई दारू बहुत पीता है, दारू पीने के बाद बहुत बेकार हो जाता है। आपका बस छोटा है बड़ा है? छोटा यहीं पर है अभी। आया है? हाँ, आया, अभी बाहर गया होगा। बात कराओ। अभी अभी करते और देख के आओ, लेके आओ। तो वो दारू बहुत पीता है, पीने के बाद इतना लफड़ा करता, मम्मी पापा को परेशान करता, मेरी बहनें हैं। तब फिर हमने उसे पुलिस से पकड़ा दिया। फिर पुलिस वाले ने उसे जब इतनी तेज तेज पट्टे मारे तो हम देखा नहीं गया, हमने उसे छुड़ा लिया। फिर वो हमें लोग परेशान कर, छुड़ाने के बाद तब भी कह रहा कि वो लड़की को घर में लेना चाह रहा था। अभी 19-20 साल का है, तो किसी ने बताया कि इसका माइंड खराब है। और वो मतलब लड़की कितने साल की है? वो भी 20-21 साल की है। तो वो उस लड़की से प्रेम करता है? प्रेम करता, वो प्रेम नहीं, उसका तो प्रेम 3 महीने वाला है। ऐसे 3 महीने पहले किसी और से करता हाँ, था? उसका मतलब कुछ ना कुछ, मतलब छोटा है ना, थोड़ा लाड़ प्यार में रहते हैं ना, तो इस चक्कर में ना वो मतलब बिगड़ जाता है। और दारू पीने के बाद तो वो मेरे जितना साथ लाड़ में प्यार घर में पाया अब उतना ही लाड़ प्यार लड़कियों में बरसा रहा है। पहाड़ पे गया 10 दिन, इतनी तेज बाइक चलाता, मतलब हम लोग बालाजी के भक्त हैं, वही बचाते हैं हम लोगों को, नहीं पता नहीं क्या करता है। उसको लाओ समझाएंगे। और घर का वास्तु तो ठीक है ना? अभी तो यहाँ पर रेंट में रहते हैं, जॉब वॉब करते हैं, लेकिन तो खुद बहुत का घर नहीं है? अभी नहीं है, अभी यहाँ पर 2.5 साल हुए हैं। फिर ये बच गए कि नहीं वास्तु से? नहीं बचा जी। अगर इसी घर में भाई भी यहीं पे रहता हाँ, है, भाई भी वहीं पर है। तो जो रेंट का घर है उसकी कुछ दिशाएं पता है? कितने साल से उस घर में? उस घर में तो 1 ही साल से हुए हैं।
मैं बता देता हूं इनका प्रवेश द्वार कहाँ है। जहां से सूरज उगता है, पता है कहां से उगता है? हाँ पक्का? पक्का। उसके बिल्कुल सामने, दक्षिण की तरफ नहीं पश्चिम की तरफ देखोगे तो उत्तर पश्चिम एक दिशा बनेगी। यहां पर प्रवेश द्वार अगर होगा तो दारू में इंटरेस्ट बन जाता है। प्रवेश किस द्वार में? प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। मतलब आपका जो घर है, जब आप घर में घुसते हो तो वो घुसते हुए घर की दिशा क्या है? वो दरवाजा कहाँ है आपका? मुख्य दरवाजा किस दिशा में है? मुख्य तो जैसे सूर्य निकलता उधर ही से है। उधर उसकी तरफ देखते हो तो अंदर सूर्य उगता है, यही हाँ, ना? हाँ। तो उत्तर पश्चिम में ही हो गया ना। जब उत्तर पश्चिम में होगा तभी तो अंदर देखते हुए सामने सूर्य दिखेगा। अब जैसे आप यहाँ खड़े हो तो ये समझो कि आप अपने घर के दरवाजे में खड़े हो जी। तो जब आप अपने घर के दरवाजे में सेंटर में ऐसे खड़े होते हो तो सूर्य सामने रहता है कि सूर्य पीछे रहता है? सूर्य पीछे रहता है। आपके पीछे रहता हाँ। है, मतलब वापस देखते हो तो पश्चिम दिशा है, हाँ, पूर्व हाँ, दिशा है। हाँ। अगर आपका भाई नशा करता है तो घर के सेंटर में जाकर उत्तर पश्चिम दिशा देखो, वहां पर प्रवेश द्वार, कोई भी एंट्री होगी अगर आपके घर की तो ही नशे में पड़ेगा। अब आपको जाकर चेक करना है ये। और क्या करोगे? जो भी सेवन वो करता है उस पदार्थ को लेकर नैऋत्य कोण मैंने बताया, साउथ वेस्ट और दक्षिण दिशा, इनके मध्य में कहीं पर रख देना। आया समझ? जी गुरुजी। नहीं आया? मध्यम मतलब वहां पर रखना है, गेट पे। गेट पे नहीं रखना। गेट पे रखोगे तो और लेने लग जाएगा। नैऋत्य कोण, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में रखना है। लिख लेना इस बात को, दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में रखना है। और वायु का प्रवेश द्वार नशा देता है। लिख लेना इस बात को, फिर आपको समझ में। तो मतलब जो शराब पीते हैं उनके सबके द्वार खराब हैं? उनके द्वार खराब होते हैं। अच्छा, वास्तु दोष तो है ही, हाँ। तभी तो बुद्धि खराब, तो व्यवहार खराब, तो आहार खराब। तो ये बहुत लोग शराब पीते हैं, सभी के ऐसी दरबार, कौन से द्वार पे नशा होता है? मुख्य रूप से जब एडिक्शन हो जाए ज्यादा तो वायु कोण का प्रवेश द्वार होता है। उत्तर और पश्चिम के मध्य में जब प्रवेश द्वार होगा तो नशा ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ पीना एक अलग बात है, जो ज्यादा, जो पागल हो चुके हैं, जो मार कर रहे हैं, ये सब करता है, उनके यहाँ पर प्रवेश द्वार जरूर होगा। बाकी कहीं पर भी पीते हैं उसका उपाय मैंने एक बात बता दिया कि वो उसको लो और नैऋत्य और दक्षिण के मध्य में रख दो। जी गुरुजी। समझो दादू? जी सर, जी गुरुजी। तो बस मेरा ये भाई सुधर जाए। और तो हम लोग जैसे देहरादून में आए हैं, काफ़ी तरक्की की, टैक्सी गाड़ी भी मेरे पास है, किराए चलती है, हम भी जॉब करते हैं, पापा भी मेरे ठीक ठाक हैं, सब ये भी सही है। लेकिन ये 2 महीने से अभी मतलब इतना नहीं करता था, लेकिन 2 महीने से बहुत परेशान कर रहा। और हमारे घर में बालाजी की अखंड ज्योत जलती रहती है 24 घंटा। किराए का घर कोई अच्छा वाला ले लो, वो वाला छोड़ दे दी, वो ठीक नहीं लग रहा है तो। हाँ गुरुजी कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है गुरुजी, मेरा भाई आ रहा है, उसे समझा देना थोड़ा आ आप। जाए तो बात कराना। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी पहले तो मैं शुक्राना ईश्वर का करती हूँ और अपने भाई साहब का करती हूँ जो यूएसए से हमें लेके आपके दर्शन के लिए आए। जी। उन्हीं के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं और हम लोग बॉम्बे से हैं, वो यूएसए है। महाराज जी 4 लड़कियाँ हम दोनों भाइयों की, जहाँ भी रहे सुख शांति से, फिजिकली मेंटली इमोशनली स्ट्रोंग रहें और घर में खुशी रहें, यही आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। आपका आशीर्वाद चाहिए बस, तो छतर छाया और कोई भी गलत लोगों की उनके ऊपर छाया ना आए। खुश रहिए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, मैं जिला सजानपुर से आया हूँ और मेरी माता जी ने मुझे लड्डू गोपाल लेने के लिए यहाँ भेजा था वृंदावन। मैं बांके बिहारी मंदिर से लेके आया हूँ। और एक प्रश्न हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो जीवित नहीं रहते हैं, कोई ऐसा उपाय हो तो बताइए। प्रभु जी 2 बच्चे हमारे हुए, वो जीवित नहीं रहते, गाँव वाले मोहल्ले वाले हंसी बनाते हैं, तो कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे हमारा समाधान हो सके। तो कितने टाइम बाद बच्चे चले जाते हैं? मेरे एक तो गर्भ में ही मतलब वो हो गया था पत्नी के, और एक घंटे बाद एक्सपायर हो गया था। जन्म लेने के 1 घंटे जी बाद? जी। तो डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई? डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई जा रहा था, तो बाकी लोगों ने बताया सपने वगैरह होते हैं कि मैं तुम्हारा वंश नहीं बढ़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। किसको सपना आता है? ये मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ पत्नी साथ में ही है। तो कौन बोलता है कि वंश नहीं बढ़ने दूंगा? ये जो मतलब सपने आते हैं, नहीं, सपने में कौन आके बोलता है? सपने में औरत वगैरह आती है, मतलब ये चीज़, तो इसका समाधान भी मैंने करवाया है। पंडित जी को बुलाया था मैंने घर पे, हवन मतलब 45 जो भी करवाया था उन्होंने समाधान किया है। तो उन्होंने कहा है कि गौरी गोपाल मतलब वहाँ से वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आओ तो उसका कोई समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा आप कोई समाधान हो बता दीजिए। कौन बोला था ऐसे?
ये पंडित जी हमारे यहाँ आते हैं पूजा करने तो हवन करने। इनको बात कराओ, कौन बोला था आपको सपने में कि बच्चा नहीं होगा, ये होगा? राधे राधे गुरुजी। जी। लेडीज आती है बहुत तगड़ी मोटी, वही बोलती है कि वंश नहीं बढ़ने देंगे। कौन है वो लेडीज? ऐसे पता नहीं। आप नहीं जानती उसको? नहीं, मेरे यहाँ किसी को बच्चे नहीं है। मेरी ननद है, उनको भी नहीं है। आप खुद के घर में रहती हो किराए से? खुद के। तो घर का कोई देखो, देखो, पितृदोष के कारण ये सब होता है। पितृदोष की निवृत्ति करा लो, उसके लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। बाकी वास्तु का दोष कोई है? पितरों की ही दिशा है नैऋत्य कोण, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम पता है घर का कहाँ है? पता है? उसमें शौचालय या रसोई घर होने से, मुख्य रूप से शौचालय होने से ये जो आप समस्या कह रही है ये आती है। ये आपको जाते ही देखना है है? हाँ। और उस शौचालय में बस पीले रंग की एक कलर की पट्टी, पीला रंग करवा दोगे तो साकार हो जाएगा। फिर ना कोई सपने में आएगा इस तरीके से और ना ही बच्चे होने में समस्या। पहले अलग रहते थे, फिर सबने कहा मकान बदल दो, फिर मकान भी बदला। मकान बदला। हाँ। पर जो मकान में अब आए, यहां पर है ना नैऋत्य में, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम में शौचालय है, अभी आपने कहा ना। हाँ हाँ। बस उसका उपाय कर लो, छोटा सा उपाय है। पीला रंग लेकर उस टॉयलेट सीट के शौचालय के 3 तरफ 4 तरफ कर दोगे तो निवारण हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम में शौचालय होना सही है कि गलत? सही नहीं है, दक्षिण पश्चिम में सही नहीं है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम का उपाय हो जाता है। तो शौचालय होना कहाँ चाहिए फिर? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में, कोने में, कोने में। तो ना तो दक्षिण पश्चिम आए ना दक्षिण आए, एक तो इनके बीच में एक जगह बनती है, एक वायु कोण के पास दिशा बनती है। यहां पर अगर आपका शौचालय है तो अच्छा है, बढ़िया, लाभ देता है। अब जैसे इनको किसी ने लड्डू गोपाल लाने को कहा, लड्डू गोपाल जी को अगर ईशान में रख दोगे तो आपका ये साधन बन जाएगा, फिर घर में मृत्यु नहीं। सही है। तो उपाय कर लेना, पितृदोष के कारण ये सब होता है। नैऋत्य जो दिशा है ना, वो दिशा ही पितरों की दिशा है, उसके कारण होता है। जाकर देखो कि मेरे कौन सी दिशा में क्या है। जिसके साथ भी बच्चों की समस्या है नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होने के कारण, जिसके साथ भी। समझ रहे हैं? ठीक। राधे राधे। जी। राधे राधे गुरु जी। जी। मैं तो आपको नारायण का ही अवतार मानता हूँ, भगवत धाम वाले महाराज, और ये महाराज ये केलीगंज में जो रहते हैं। और आपको मैं आपका दर्शन पाके बहुत धन्य हो गया। जय श्री राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी मेरा भाई है। आ गए? जय श्री गुरु नारायण। कैसे हो? बढ़िया जी। क्या नाम है? अर्पित मिश्रा। मिश्रा जी, शराब कितने की पी जाते हो? शराब नहीं पीते जी। फिर दारू पीते हो? अरे कभी कभी पीते जी। अभी तो कह रहे थे नहीं पीते। अब कभी कभी। कभी कभी में सोमवार मंगलवार के बुधवार गुरुवार? दिन का कोई पता नहीं जी। अच्छा, शनिवार रविवार? नहीं, कोई दिन का कोई पता नहीं, जब मिल जाए। रात को भी? रात को भी। दिन में भी? दिन में भी। आधी रात को? आधी रात को भी, हाँ मिल तो जाती है वहाँ पे। तो कहाँ आपके यहाँ कुआ है इसका क्या? हाँ, वहाँ तो नहीं है, हैं? पास में ठेका है ना दारू का। दारू का ठेका पास में ले रखा है आपने? नहीं, हम जहाँ रहते हैं उससे पास में ही 2 किलोमीटर दूर पे है। अच्छा, तो वो ठेका आपके लिए खुला है? नहीं, वो 24 घंटे ही ऑन रहता है। अच्छा, आपके लिए? नहीं जी। हैं? ट्रांसपोर्ट नगर है ना, तभी वो खुले रहता है, ब्लैक में मिल जाती है 12 बजे के बाद भी। तो आप शराब रोज, अच्छा, कितने की पी जाते हो? जितना जब तक, कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपये। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज़्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे जी। दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग काम। लेकिन मेरा नहीं करता जी। कब से? अभी हम पहले ठीक थे, अभी 2 साल हो गए घर पे कुछ नहीं आपको करते। शराब पीना किसने सिखाया? सिखाया तो किसी ने, टेंशन गुरुजी। काहे की टेंशन? एक मेरी लैब में एक लड़की है
जी तो लड़की ने शराब पिलाना सिखा दी? नहीं नहीं नहीं, हम उसे सोचते थे वो कहीं जाए ना, कहीं आए ना, या किसी से बात ना करे। मतलब घर में घुसी रहे? ना ना, हाँ भाई, तो अगर बाई चांस उसके दोस्त का भी मैसेज आया, हमें थोड़ी टेंशन हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई, चले गए हम गुस्से में, वापस आए, शराब पी ली। हाँ। लड़की वो अपना घर में आ रही है, जब वो किसी से बात कर रही है तो मरे जा रहे हो शराब पी पी के। काहे लड़की के चक्कर में पड़ गए? अभी क्या उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। ये पढ़ाई की उम्र है बेटा, बहुत बड़ी जिंदगी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। ऐसी लड़कियां तो ढेर आएंगी, 10-20 आएंगी। लड़कियों की कोई कमी छोड़ी है? काबिल हो आप तो लड़कियां ढेर आएंगी, और काबिलियत शराब पी के पड़े रहोगे तो वो वाली लड़की और कहीं और सेट हो जाएगी। बताओ, तुम्हारी वाली अभी तुमसे ही प्यार करती है, कहीं और चालू हो गया उसका? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल वो अपने घर पे चली गई, पहाड़ों पे, गढ़वाल। पहाड़ों पे गई तपस्या करने? नहीं नहीं, उसका घर ही है पहाड़ों पे वहाँ। अच्छा, तो अब उसी से आप प्यार करते हो? हाँ जी। वो आपसे करती है कि नहीं? करती है जी, अभी बाहर बैठ के बात उसी से कर रहे थे हम। अच्छा, हाँ। तो उसको पता नहीं है कि तुम शराब पीते हो? पता है जी। तो समझाती नहीं कि शराब ना पियो? मना करती है जी। तो फिर उसकी बात क्यों नहीं मानते जब प्यार करते हो तो? तब नहीं, जब वो मना करती है तब नहीं पीते, और जब कोई ऐसी कोई बात होती है तब बाहर से बिना बताए पी के आ जाते हैं जी। कौन सी बात होती है तब पीते हो? ऐसी कोई बात, टेंशन हो गई जी, कहीं कहीं ऐसी किसी का मैसेज आ गया, या ऐसी कुछ उसने बोल दिया मेरे मतलब को। जैसे बैंक का भी मैसेज आ गया तो आप शराब पी लेते हो कि बैंक से मैसेज आ गया है? मतलब कहीं से भी मैसेज आएगा शराब पी लोगे? कौन सा मैसेज आता है तब शराब पीते हो? दोस्तों का आ गया मैसेज, किसी का भी, कि हाँ हेलो हाय क्या कर रहे हो। मतलब कोई हेलो बोलेगा तो शराब पी लोगे? नहीं, हमें तो पता ही नहीं पीना, लेकिन फिर वो बातें करती है तभी उस बात से। तो मतलब आपका दोस्त फिलहाल हमने उसे घर पे छोड़ के आ गए, फिलहाल हम अभी अपने आपका दोस्त चुगली करता है कि तुम्हारी वाली किसी और से बात कर रही है, हाँ, तब तुम शराब पी लेते हो? हाँ जी। तो वो आपका दोस्त है कि दुश्मन है? नहीं, दोस्त ही है वो। अच्छा, वो गुप्तचर के रूप में उसके पीछे लगा रहता है लड़की की, हाँ, कि वो किससे बात कर रही है, तो आपने गुप्तचर लगा रखा है? बहुत सारे हैं मेरे दोस्त। तो सारे उसी लड़की के पीछे छोड़ रखे हैं अभी क्या? एक दिन वो जॉब पे जा रखी थी, हाँ। तो वहाँ से किसी भाई होगा उसके साथ चली गई, और मेरे दोस्त ने देखा होगा, बोला भाई भाभी जा रही किसी के साथ। तो मैंने कहा कौन है भाई? भाभी अभी से हो गई नहीं, तुम्हारे दोस्तों की? दोस्त ने बोला, तो मैंने कहा घर पे आके पूछा, ऐसी ऐसी बात है, ये उसने ये बताया। फिर इतनी सी टेंशन में पी ली मैंने, बात घर भागते रहे। तो वो किसके संग भाग गई थी? वो कोई था, पता नहीं। ऐसी कितने होंगे उसके पास? कंफर्म है तुम्हारे पास? ना ना। काहे चक्कर में पड़े हो? गुरुजी अभी हम बड़े हैं, बड़े भाई हम थोड़ा बोलते हैं थोड़े दिन रुक जाओ, फिर तुम्हारी शादी करा देंगे, अभी घर बना लो देहरादून में, ये समझते ही नहीं है। अरे घर वर बाद में बनाने, पहले करा दो इसकी शादी। गुरुजी अभी बहन बेटी अभी अभी कमाने की उम्र है, शादी करने की उम्र नहीं है। किसकी? पहाड़ इनकी, अभी पहाड़ की लड़की है, वो तो बहुत जल्द पहाड़ की लड़की, देहरादून में मौसम लड़की कब बदल जाए कोई पता नहीं है, तभी इन्हें समझाते हैं थोड़े दिन। सारी ऐसी नहीं होती होंगी। नहीं गुरुजी, देहरादून में ही माहौल है, वहाँ का बहुत गंदा माहौल है, हम थोड़े दिन जानो समझो उन्हें कैसा क्या है, फिर आराम टाइम सब आए। ऐसी नहीं होती होंगी, सबके लिए ऐसा नहीं है, नहीं थोड़ा होती होंगी। माहौल गड़बड़ है ना वहाँ लेकिन का। बेटा तुम लड़कियों के चक्कर में ना उलझो, तुम अभी मन पढ़ाई में लगाओ। अभी अब नहीं अच्छी जॉब कर रहा गुरुजी, बहुत अच्छी जगह। कितना कमाता है बात कराओ? 20,000 महीने में उड़ाता है, कमाता तो पता नहीं कितना करता। कितना कमाते हो? 15,000 रुपये, और ऊपर से जो हम जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर मेरे सर लोग मेरे को बाहर भेजते हैं। क्या काम है आपका? फायर ऑफिस, चड्डा जी के यहाँ पे। तो बेटा अब लड़की के चक्कर में पड़ना सही है? नहीं नहीं, वो लड़की पता नहीं कहाँ करेगी शादी, किससे, जरूरी थोड़ी तुमसे शादी कर लेगी। वो करना हो तो जल्दी कर लो ना, ये चक्कर ही खत्म हो। शादी करना है तो अच्छे से रहो तो जल्द कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दारू पियोगे कल को कौन लड़की को झेलेगा, कोई बात हो जाए कुछ भी, फिर तुम पहले दारू सुधर पी के के रहो। पड़े रहोगे? गुरुजी हमने इनसे बोला है 1 साल तो सुधर के रहो, 6 महीने बाद उन घर में उनके बात करने जाएंगे और फिर तुम्हारी बातचीत कर देंगे, फिर कर देंगे। लेकिन जो सुधर के रहेंगे तब तब करेंगे। तक शराब ना पियो। हाँ दारू छोड़ दें, यहाँ अब कसम नहीं खाओ, पी, अब ना पियो सर, बात करा। गुरुजी के सामने कसम खाओ कि नहीं पियेंगे आज। अब शराब नहीं पीना? नहीं नहीं, पक्का? पक्का, खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या? पहली बार पीने ही नहीं, उसे घर छोड़ के आ गए, हम अपने घर पे रह रहे, जॉब करनी है मेरे को। पैसे कमाओ, काबिल बनो, योग्य बनो। शराब पी के गंदी नाली में पड़े रहोगे, क्या इज्जत होगी आपकी? 2 महीने में दर्शन करने आएंगे दारू छोड़कर, अरे 2 महीने आएंगे। अब दारू नहीं पीना है? ठीक है। दारू पी के कितने लोग बर्बाद हो गए, आपको पता है? कितने लोग बर्बाद हो गए? बर्बाद करने के लिए ही दारू का आविष्कार हुआ है। रास्ता से भटकाने के लिए ही लोगों को दारू का आविष्कार हुआ है।
बात समझ में आ रही हाँ जी है? हाँ जी आ रही। दारू क्यों बनाई गई? दारू क्यों बनाई गई पता है? किस लिए? दारू बनाई ही इसलिए गई थी लोगों को बिगाड़ने के लिए, कि इस लड़के को कैसे बिगाड़ें, ये सही दिशा पे चल रहा है, बड़ा तरक्की कर रहा है। अब जिसे बिगाड़ना है, जिसे गिराना है नीचे, क्या करें? उसे दारू पिलाना स्टार्ट कर दो, बर्बाद हो जाएगा। तरक्की खत्म करना है किसी की, पैसे बर्बाद करने हैं किसी के, अमीर आदमी को गरीब बनाना है, दारू का नशा दे दो, अपने आप साल दो खूब साल तरक्की करें। हम चारों चार लोग कमाने वाले हैं, खूब कमाते देहरादून, बहुत जलवे से रहते हैं। बस ये टेंशन अगर ना दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो 6 महीने में मकान भी बेटा, खरीद लें। दुनिया चाहती है तुम्हें बर्बाद इन्हें यही करना। समझाते हैं, इनकी यारी दोस्ती चक्कर मत पड़ो। हम अपना काम करते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने सही भाई है? में देखते हैं, बहन में। अब ना पीना ये दोस्त, छोटा भाई इसलिए यहाँ लेकर आए, हमके गुरुजी के सामने पक्का? समझाएंगे गुरुजी। अब ना पीना, बात कराओ। हाँ जी। अब ना पीना, नहीं पीना है जी। सही? पक्का। माँ कसम, माँ कसम। माँ की कसम, माँ है ना, हाँ है। तोड़ना देना कसम। नहीं नहीं नहीं। चलो हाँ, अब झूठ ना बोलना। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके कारण बहुतों का जिंदगी बदला, उसमें मेरी बहन भी है। क्या हुआ? वो नॉनवेज बहुत खाती थी, कोई अब विश्वास ही नहीं कर रहा है कि वो इतनी बड़ी भक्त हो गई है। कहाँ है? बिहार में रहती है, बट आपसे मिलना बहुत कोशिश करती है, आ नहीं पा रही। ले राधा आना। रानी से तो यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वो आ सके बिल्कुल वृंदावन। स्वागत है। और मेरा प्रश्न ये है कि माला का 108 मन का होता है, उसमें एक मन का अगर आधा टूटा हुआ हो तो क्या वो से नहीं जपना चाहिए? नहीं नहीं, उसको बदलवा लो, दूसरा एक दाना और डाल के दूसरे धागे में भर जाएगा। दाना तो पूरा 108 है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक दाना का आधा थोड़ा झरा हुआ है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है। उसको बाद में बदलवा लेना, एक दाने को, सिर्फ एक दाना दूसरा डलवा लेना उसी साइज का। अच्छा धन्यवाद गुरुजी। आपसे ये था कि आप बोल रहे हो ये उत्तर में वॉशरूम हो तो ठीक नहीं है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए उत्तर में वॉशरूम? उत्तर में अगर टॉयलेट है, वॉशरूम है, जी। तो वहाँ नीला रंग करवा देना है। नीले रंग का टेप या पेंट टॉयलेट सीट जो शौचालय है उसके 3 तरफ या 4 तरफ करवा देना है, उससे उसका उपाय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बेटा। राधे राधे जी। महाराज जी, जो तुलसी माला होती है हमें कौन सी पहननी चाहिए, कंठी या जो गले हृदय तक आती है? हृदय तक आती है वो भी पहनते हैं, गले में लटकी उसे कंठी कहते हैं, गले में लटकी हुई को माला कहते हैं, तो माला पहन सकते हैं। और महाराज जी जैसे आजकल है ना गोपाल जी मिलते हैं, एक फाइबर के और एक अष्ट धातु के, तो कौन से उत्तम? अष्ट धातु के। और महाराज जी जैसे जो लहसुन प्याज खाते हैं उनको गोपाल जी का भोग कैसे चढ़ा सकते हैं? वो लहसुन प्याज के अतिरिक्त उनको कुछ पूड़ी सब्जी ऐसी बना दी जाए भगवान के लिए, कुछ जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो। और ये मसूर की दाल और जो मशरूम होता है वो चढ़ा सकते हैं? नहीं, मशरूम भी कुकुरमुत्ता बोलते हैं मशरूम को, तो चढ़ा सकते हैं महाराज जी को, गोपाल जी नहीं भोग को नहीं लगता इसका। कुकुरमुत्ता भी कोई खाने की चीज है? आजकल तो आदमी सब खाए जा रहा है, सब खाए जा रहा, प्रोटीन के नाम पे बिल्ली की पॉटी पिए जा रहे हैं कॉफी के नाम पे। और महाराज जी जैसे हम भोग चढ़ाते हैं तो जो तुलसी दल होता है, कुछ कहते हैं कि चढ़ा के गोपाल जी के पास रख देना चाहिए। तुलसी? हाँ तुलसी का पत्ता भगवान जी को चढ़ा दो, बस चढ़ा रहे। और फिर वो भोजन में ही डाल के हम खा लें? हाँ, थोड़ा सा भोजन में डाल सकते हैं, तुलसी भोजन में डालते हैं तब भोग लगता है। और जैसे अगर हम घर में श्री रामचरितमानस और गोपाल जी लाते हैं तो उनका स्वागत कैसे करते हैं, मतलब कैसे उनको घर में हम रखें, कोई ऐसे नियम? रखने का नियम क्या है? देखो, जहाँ शास्त्र रखो, भगवान जी रखो तो मंदिर में रखोगे। पुस्तकें कोई भी धर्म ग्रंथ है तो कपड़े बिछा के, पीला कपड़ा है, लाल कपड़ा बिछा के सुव्यवस्थित कपड़े के ऊपर रखो, कपड़े से बांध भी सकते हैं। और समय समय पर पढ़िए ग्रंथों को, रखने बस नहीं, पढ़ना है रोज। ठीक है, राधे राधे, धन्यवाद। जी। राधे 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 गुरुजी। जी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ आओ, और आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। बताओ। तो हमारा पापा दूसरी शादी कर रखा है, और उसके बाद गुरुजी वो मेरे को मारती पीटती हमेशा कि तुम घर से चली जा, तू इतनी बड़ी हो गई है, तो हमारे बच्चे हैं तो हमारा ज़मीन लिया जाएगा कि घर बनवाया जाएगा कि तेरी शादी में सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। कौन आपकी माँ बोलती है? सौतेली माँ? सौतेली है। कब हुई शादी पिताजी की?
पिताजी की 2017 में शायद हुई है, 17। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 23 साल। 23 साल। हाँ। भाई आई हैं आपके? नहीं, कोई नहीं है। तो आपकी माँ कहाँ गई? माँ, मेरे माँ को छोड़ दिया उसने। पिता ने? हाँ। तो आपकी माँ है कहाँ? दूसरी शादी, हमारे मामा मामी दूसरी शादी कर दिए और। माँ की भी दूसरी शादी हो गई? हाँ। पिता की भी दूसरी शादी हो गई? जी। अब आप पिता के साथ रहती हैं? नहीं, माँ के दूसरी माँ के साथ रहती थी, तो वो सोचती थी इसी बहाने भाग जाए, हम इसीलिए मारती पीटती थी कि चली जाए, मेरे जीवन में फिर न आए। फिर आप कहाँ चली गई? तो मैं सीधे आपके पास आई कि बाबा, गुरुजी, मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ। तो आप भी विवाह कर लो ना जल्दी बेटा, 23 साल की हो गई हो आप। गुरुजी, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी विवाह? आपको कोई लड़का पसंद है? पसंद हो आप ढूंढ लेना, फिर आपका भाई बन के हम आपकी शादी अच्छे से करा देंगे यहाँ। ठीक है, आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़का ढूंढ लो। गुरुजी, मैं कहाँ ढूंढूंगी लड़का? अब फिर लड़का कहाँ से लाया जाए? चलो आप ढूंढ लेना, जब भी मिल जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले साल 2 साल, जब भी मिल जाए। गुरुजी, ये बस की बात तो नहीं है कि मैं लड़का ढूंढ को आपको बता दूं। तो आपकी नानी वानी नहीं है? नानी नाना? नहीं, कोई नहीं। मामा? उन लोगों से मतलब नहीं है किसी से। तो फिर आपके पिताजी आपके लिए करें ना सब, लड़का वड़का ढूंढ के जल्दी वो ब्याह। बचपन से वो नहीं समझते मेरे को, वो कभी नहीं, कुछ नहीं, न कपड़ा न लत्ता, न बगैर खाने पीने को कुछ नहीं दिए। तो फिर अभी तक आपकी परवरिश किसने की? मैं आपके वहाँ से दिल्ली से मैं सोचे के आई हूँ कि वो दिल्ली में रहती है तो मेरी। अच्छा आप माँ के साथ ही थी ना अभी तक? सौतेली? हाँ, उसी के साथ ही, सौतेली माई के साथ थी। तो पापा पिताजी से बोलो कि वो करें जिम्मेदारी पूरी, इतना निभाया है। नहीं, उसके सामने वो खुद जब मारती थी ना तो कुछ नहीं, वो खड़ा होकर चुपचाप देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। माँ मारती है आपको, सौतेली माँ? जी। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं है? नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हो? 8 तक बस पढ़ी हूँ। 8वीं तक पढ़ी हो? जी। फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ चली आई, वहाँ से सोच के आई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, उनसे कहूँगी। नहीं, हमसे आपने कहा, हमने सुना भी, हम तो करा देंगे आपका ब्याह, बस लड़का आप ले आओ ढूंढ ढांड के जहाँ मिल जाए। अच्छा, ये तो बड़ी की बात नहीं है। क्यों? आजकल लड़कियां तो खुद ढूंढ लेती हैं अपने लड़के। नहीं, मैं कहाँ से ढूंढूंगी? दिल्ली में लड़के नहीं मिलते? नहीं गुरुजी, मेरी बस की बात नहीं। चलो भगवान कृपा करेंगे, आपको अच्छा भी वर मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं गुरुजी? आप अपने शरण में लेना चाहते हैं? अभी आप अपनी माँ को मेरे पास लाओ, अपने पिताजी को बोलना मैंने बुलाया है, और उनको लाओ, मैं समझाऊंगा। पिता अपनी आखिरी जिम्मेदारी तो पूरी करे, ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो कन्यादान करे। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। यदि उनके पास आर्थिक कमी होगी तो आर्थिक सपोर्ट हम सब लोग कर देंगे, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन भाई ये कर्तव्य एक बाप का है। एक बाप ने आपके लिए क्या प्लान किया होगा, क्या सोचा होगा, वो जाने। ठीक है, मैं तो आज पहली बार आपसे मिला, पहली बार आपने मुझे देखा, मैंने पहली बार आपको देखा। अब पहली बार में मैं पता नहीं कैसा, मुझे क्या पता कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मेरे को कोई इसका अनुभव नहीं है, शादी ब्याह कराने का, मतलब लड़का लड़की ढूंढने का अनुभव नहीं है। मैं भाई बन के सबका और ब्याह तो करा सकता हूँ, 10-20 ब्याह लड़कियों के, बहन बेटियों के, धन धान्य दे के विदा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर मुझे ये अक्ल नहीं है कि आपको लड़का ये वाला चाहिए कि भाई मैं जो लड़का दूं पता नहीं वो कैसा रहे। शादी ब्याह कराना बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। कल को आपको गलत लड़का मिल गया और मैंने यदि वो लड़का किसी तरह से बोल दिया किससे कर लो, और कल को वो मारा पीटी करने लगा, शराबी निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, तो मेरे को रातों रात नींद ना आएगी कि मेरे द्वारा ये पाप हो गया। इसलिए शादी ब्याह के लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप, ये जिम्मेदारी आपके पिता की है, और वो पिता, आप पिताजी को लेके आना, मैं समझाऊंगा और उनकी हम आर्थिक मदद पूरी करेंगे जो बन पड़े। नहीं आएगा वो खुद हमको मारने लग जाएगा। कौन? पिता। पिताजी से बोलना कि चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी जी? क्या बोलोगी अपने पिता से? बोलना पिताजी यहाँ पे नहीं, वो बंगलौर रहते हैं। कहीं भी रहते हो, उनको बोलना चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे, उनको यहाँ ले आना, फिर आपके विवाह का पैसा उनको देंगे और यहीं विवाह कराएंगे उनका। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ठीक है।
तो आपको बोलना है कि हमारा विवाह महाराज जी अपने खर्चे से कराएंगे, आप लड़का हमारे लिए ढूंढ दो। बोले आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, जितना भी खर्चा होगा आपके ब्याह में आपका ये भाई कराएगा। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। एक महाराज जी, हमें ना एक महिला को जानते हैं जिनके जो पति है वो धंधा करते हैं। जब उनका धंधा ठीक चलता है तब तो वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब धंधा खराब होता है तो शराब पीकर लड़ाइयाँ करते हैं, और जैसे जो महिला है उन्हें ऐसे मारते हैं, डराते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं जब धंधा ठीक नहीं चलता। तो धंधे वाले को ले आना, उसको ठीक करेंगे। नहीं, जैसे कोई उपाय भैया बताएंगे। जब व्यापार नहीं चलता तब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, तब मतलब ऐसे इनका दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा करने लग जाते हैं तब। और व्यापार वैसे कैसा चलता है? वैसे मतलब ठीक है, ऐसे हंसते बोलते, शराब तो तब भी पीते हैं लेकिन तब ऐसे लिमिट का सब चीज करते हैं, लेकिन जब धंधा बिगड़ जाता है तो बिल्कुल ही बावले से हो जाते हैं वो। और ये धंधा कब बिगड़ता है, मतलब कितना इसका साल में 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कैसा रहता है? ऐसे जैसे धंधा वैसे तो साल भर ऐसे, जैसे अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब 1-1.5 महीने से धंधा थोड़ा बिगड़ गया। आपके घर में भी नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में शौचालय होने के कारण ही दोष है। दक्षिण पश्चिम समझे? जहां से सूरज उगता है उसके अपोजिट सामने दक्षिण पश्चिम होगा, वहां पर शौचालय होने के कारण ऐसा है। और गुस्सा भी आता है। हाँ, गुस्सा भी आता है, मारते हैं बच्चों और महिला को। तो वहीं कहीं आसपास रसोई भी है, उसी दिशा में। कहां पर है, आपको आइडिया है कोई अपने दिशाओं का? सूरज, हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उनकी रसोई और टॉयलेट पास है बिल्कुल। यही मैंने कहा ना कि उसी दिशा में रसोई और उसी दिशा में शौचालय होगा। तो ये कौन सी दिशा में है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये नहीं पता सर। नहीं। क्यों मैया आप लोग सूर्य भगवान को जल वल नहीं चढ़ाती हो? सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाती हो? करती है, बहुत पूजा पाठ करती है। सूर्य भगवान किस दिशा से निकलते हैं? सामने से। सामने कौन सी दिशा है? पूरब की। पूरब। तो आपकी पूरब की तरफ के पश्चिम की तरफ आपकी रसोई कहाँ है? आगे जगह पूरब के इस साइड है थोड़ा। पूरब के साइड गेट है उसका। हाँ। गेट के पास थोड़ी जगह छोड़ के फिर रसोई है। हाँ, जब आप अपने घर को देखोगे ना तो जहां से सूरज उगता है उसके सामने वाली दिशा रसोई और शौचालय पास में होगा, और वहां पर नृत्य में रसोई होने से एक व्यक्ति झगड़ा भी करता है और गुस्सा ज्यादा होता है। और कब होता होगा? जब आपने कोई प्यार से बात कही तब ज्यादा गुस्सा आ गया, मतलब बैठ के बात करने लगे तो जबरदस्ती का गुस्सा आ गया। इसका उपाय है, चूल्हा जो है उसके नीचे पीले रंग का लेप कर दो। पीले रंग का लेप कर दो। क्या लगाए उसके नीचे? पीला रंग कर दो चूल्हे के नीचे, और एक तस्वीर लगा दो अपनी, अपने परिवार की, और सभी समस्त जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं सबकी, हो जाएगा। धन्यवाद। बस करो। और आप बताइए कि और क्या सावधानी रखनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या ठीक हो सकता है लोगों की जिंदगी में? वास्तु किस तरह से बदल सकता है लोगों का जीवन? सबसे पहला मैं एक चीज ये कहूंगा कि आपके प्रवेश द्वार सबसे अच्छी चीज है। अगर वो सही दिशा में है तो उपयुक्त धन धान्य आपके जीवन में बनता है। उत्तर दिशा